गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास की आज बायो की क्लास है। कल हमने आपको काफ़ी कुछ बताया था, थोड़ी बहुत चीज़ें, ठीक है। आज फिर उसी के बारे में बता रहे हैं, उसी के आगे। कल हमने आपको हेडिंग डलवाई थी न्यूरॉन की संरचना, ठीक है। यह तंत्रिका कोशिका की संरचना। तो देखिए आपकी बुक पे, आपके पास बुक होगी, बुक पे देखिए ये फिगर बना है तंत्रिका कोशिका। ये होता है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। ध्यान दीजिए, तंत्रिका कोशिका की लंबाई, आगे लिखना शुरू कर देंगे। तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1.5 मीटर से 1.5 मीटर से 2 मीटर तक की होती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला साइटोन, या इसे कोशिका काय भी कहते हैं हिंदी में। पहला साइटोन, दूसरा डेंड्रॉन और तीसरा एक्सॉन, ठीक है। इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं? साइटोन, डेंड्रॉन और तीसरा है आपका एक्सॉन। ये 3 मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। इसके बाद पहली हेडिंग डालेंगे क्या? साइटोन। पहली हेडिंग क्या डालेंगे? साइटोन। तो देखिए साइटोन ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग। तो साइटोन न्यूरॉन का या कोशिका, तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। साइटोन तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है, जिसके मध्य में केंद्रक, देखिए है केंद्रक, जिसके मध्य में केंद्रक, चारों तरफ कोशिका द्रव और निषेचकण पाए जाते हैं। सिर्फ इतना लिखना है। समझ में आया? आप इसे पॉज कर करके लिखेंगे, ठीक, क्लियर। फिगर देखेंगे, फिगर में है जो नाम लिखा बस वैसे ही लिख देना। दूसरी हेडिंग डालेंगे डेंड्रॉन, ठीक है। तो डेंड्रॉन क्या होता है? साइटोन से अनेक प्रवर्ध, देखो निकले हैं ना, शाखाएं जैसी निकल गई हैं। तो साइटोन से अनेक प्रवर्ध उभर कर बाहर की ओर निकले होते हैं। इन प्रवर्धों को हम क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। जो आगे चल करके फिर से छोटे छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं, जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। समझ में आया? लिख लेंगे ना, ठीक है। फिर तीसरी हेडिंग डालिए एक्सॉन। ये एक्सॉन इसका मुख्य भाग होता है। देखिए कोशिका काय से, ये है साइटोन से, साइटोन से न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा मतलब एक परत होती है, इसको कहते हैं न्यूरोलेमा, ठीक है। तो साइटोन से न्यूरोलेमा में बंद एक लंबा मोटा प्रवर्ध नीचे की ओर आके निकलता है। इस मोटे प्रवर्ध को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। एक्सॉन मुख्य भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है, लंबी शाखा होती है, ठीक है। ये किसी ग्रंथि, पेशी या ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा रहता है। ये जो है किसी भी ग्रंथि, पेशी या ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा रहता है। पहला पॉइंट, मतलब क्या क्या लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखेंगे इसको। एक्सॉन साइटोन से निकला हुआ न्यूरोलेमा में बंद, साइटोन से निकला हुआ एक लंबा मोटा प्रबंध जो न्यूरोलेमा में बंद होता है, क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन जो है किसी भी पेशी, ज्ञानेंद्रियां, किसी भी पेशी, ज्ञानेंद्रियां और ग्रंथि से जुड़ा होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? एक्सॉन तथा न्यूरोलेमा के बीच में, ये एक्सॉन है और ये न्यूरोलेमा, ठीक है। इनके बीच में ये देखिए, समझ आ रहा है ना? ये क्या है आपका? एक्सॉन हो गया और ये न्यूरोलेमा हो गई। न्यूरोलेमा के बीच में एक वसीय पदार्थ भरा होता है, जो बीच में टूटे हुए की तरह दिखाई, टूटे हुए खंड की तरह दिखाई देता है, जिसे रेनवियर का नोड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रेनवियर का नोड कहते हैं, ठीक है। इसके अंतिम सिरे पर देखिए, इसके अंतिम सिरे पर छोटी छोटी घुंडियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं, जिन्हें हम सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं, सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं, ठीक है। जो दूसरी तंत्रिका कोशिका, मतलब दूसरी तंत्रिका कोशिका को बना देती है। जुड़े होते हैं ना, आपस में सारे जुड़े होते हैं, तो जो दूसरी तंत्रिका कोशिका को बनाती है, ठीक है। आ गई बात समझ में?
किससे जुड़ के बनाएगी? डेंड्राइट से, सिनेप्सिस से। जब इसकी सिनेप्टिक गुनिया दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ती है ना तो उसे सिनेप्सिस कहते हैं। किसके द्वारा जुड़ती हैं? डेंड्रॉन के द्वारा। आ गई बात समझ में? क्या तो लिखने में कैसे लिखेंगे कि ये सिनेप्टिक गुनिया दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं को बनाती है, ठीक है, दूसरी तंत्रिका कोशिका को बनाती हैं जो डेंड्रॉन के द्वारा सिनेप्सिस से जुड़ती हैं। ये दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती हैं। क्लियर हो गया आपका टॉपिक? समझ में आया है? ये हो गए आपके तंत्रिका कोशिका की संरचना। ओके, क्लियर हो गया बात? समझ में आया? लिख लेंगे बेटा, ठीक है। तो अब इसके आगे हेडिंग डाल दीजिए, तंत्रिका तंत्र के भाग। तंत्रिका तंत्र के भाग, इसके आगे हेडिंग डालेंगे, फिगर बनाएंगे, पूरा लिखेंगे बेटा। इसके बाद हेडिंग डाल देंगे तंत्रिका तंत्र के भाग। ठीक, हेडिंग में नीचे लिखेंगे तंत्रिका तंत्र को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या क्या नाम है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। समझ में आया? क्लियर? ठीक है। तो देखिए, मतलब ये लिखेंगे तंत्रिका तंत्र के भाग, फिर नीचे लिखेंगे तंत्रिका तंत्र के मुख्य 3 भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, पहली हेडिंग डाल दीजिए आप, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, देखिए इसमें लिखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं नलिकाकार होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं नलिकाकार होता है। इसके मुख्य 2 भाग होते हैं। इसके मुख्य 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है आपका मस्तिष्क। पहला भाग क्या होता है? मस्तिष्क। और दूसरा भाग होता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आया? क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये है आपका, ठीक है। पाउस करके बेटा ऐसे ही लिखेंगे। अब पहली हेडिंग डालेंगे ब्रेन, मस्तिष्क। ठीक, तो पहले आप इतना राइट करेंगे, इसके आगे का टॉपिक हम कल बताएंगे। ओके, अपनी कॉपी बनाइएगा बेटा, नोट्स ज़रूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि पढ़ना आपको ऐसे ही है, एग्ज़ाम ऐसे ही देने, एग्ज़ाम तो देने ही देने, मतलब कहने का ये है। ओके, ठीक है, ठीक है। आप कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जो मेरा घर जानता है, घर में मिल सकता है, फ़ोन नंबर जानता है, फ़ोन में से बात कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर है, उससे अपनी प्रॉब्लम बता सकता है ताकि हम सॉल्व करें। कॉपी में नोट्स तैयार कीजिए। ओके, गुड डे।